तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प ऑफ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यू कैन एग्जीक्यूट कोड बेसिस ऑफ द कंडीशन। कहने का मतलब है कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट की सहायता से आप कंडीशन के आधार पर कोड को रन करा सकते हैं या फिर कह सकते हैं एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसा कि हमारे ज़िंदगी में कई सारे कंडीशन होते हैं, कंडीशन के आधार पे होते हैं हर काम। उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को बनाते समय कई सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। कुछ प्रोग्राम्स में अच्छे प्रोग्राम में कंडीशन लगाया जाता है। तो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा है एल्स इफ स्टेटमेंट, और चौथा है आपका स्विच स्टेटमेंट। पहला मैं आपको बताता हूँ इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ का मतलब होता है कि यदि, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यदि ऐसा कंडीशन हो तो ये वाला कोड रन हो। ठीक है, तो मैं आपको इसका सिंटेक्स और एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ अपने देव C++ में। देखिए हमने यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा है इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से ऐसे ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन हमारा कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा बराबर नहीं बराबर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन इसमें दे देंगे, उसके बाद से ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद से पेयर ऑफ करली ब्रेसेस में हम कोड लिखेंगे कि यदि ऐसा हो, ऐसा कंडीशन के हिसाब से ऐसा हो तो ये वाला कोड रन हो। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। यह प्रोग्राम किसी की एज के बेसिस पर उसको बताएगा कि वह एडल्ट मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम दैट्स हेल्प यू कैन चेक हु इज एडल्ट मैन बेसिस ऑफ द एज, मतलब एज के अनुसार कौन एडल्ट मैन है। तो यहाँ पे मैंने हैज इंक्लूड की मदद से stdio.th हेडर फाइल को इंक्लूड करा लिया है। उसके बाद से हमने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन लिखा है। उसके बाद से ब्रैकेट मैंने बनाया, ब्रैकेट दोनों तरफ से। उसके बाद से हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, मेन फंक्शन को ओपन किया है। उसके बाद से यूजर के द्वारा एंटर किए गए एज को स्टोर कराने के लिए एज नाम का इंट टाइप का वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे मैंने लिखा है इंट एज सेमीकोलन लगा दिया है। उसके बाद से यहाँ पे यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा है प्रिंट या फंक्शन की मदद से एंटर योर एज। /n इसलिए लगाया /n क्योंकि हमारा कर्सर अगली लाइन में पहुँच जाए। ठीक है, उसके उसे डबल कोटेशन बंद किया, ब्रैकेट बंद किया और सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद से स्कैन या फंक्शन की मदद से मैंने एज वाले वेरिएबल में यूजर के द्वारा एंटर किए गए एज को स्टोर करा दिया। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है स्कैन एफ ब्रैकेट में डबल कोटेशन %d डबल कोटेशन $m%एज। ठीक है, उसके बाद से ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद से हमने यहाँ पे लिखा है कंडीशन अपना इफ़ स्टेटमेंट लिखा है इफ़। उसके बाद से ब्रैकेट में यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखा है कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। उसके बाद से ब्रैकेट मैंने बंद किया है और यहाँ पे पेयर ऑफ करली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे कोड अपना लिखा है।
या फिर इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसमें जो कुछ भी लिखेंगे उसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट या ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे मैं, ठीक है। जो यू यहाँ पे रहेगा यू आर एडल्ट, ठीक है। उसको से डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन को भी बंद कर दिया, इफ स्टेटमेंट को। उसके बाद से यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन बंद कर दिया। यहाँ पे होगा क्या कि ये चेक करेगा हमारा कंपाइलर कि यदि एज बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 18 के, तो ये वाला कोड रन होगा जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो इसको हम कंपाइल करते हैं पहले। देखिए कोई एरर नहीं है, अब इसे रन करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था पहले, प्रिंट कराया था एंटर योर एज प्रिंट या फंक्शन की वजह से, वैसा यहाँ पर प्रिंट हो गया एंटर योर एज। उसके बाद से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एज 65 डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने 65 डाला और एंटर जैसे मैं दबाऊंगा तो स्कैन या फंक्शन की मदद से एज नाम के वेरिएबल, इस वाले वेरिएबल में स्कैन या फंक्शन की मदद से 65 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अब मैं इंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख दिया यू आर एडल्ट, वैसे यहाँ पे जैसे स्टोर हुआ एज, उसके बाद से यहाँ पे तुरंत हमारा कंपाइलर चेक किया कि यदि एज बड़ा हो या फिर बराबर हो 18 से, तो लिख दे कि यहाँ पे प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर यू आर एडल्ट, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे 65 बड़ा है 18 से, तो यह कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला कोड रन होगा, ठीक है। तो अब आपको इफ स्टेटमेंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ यहाँ से यू आर एडल्ट लिखने से हमारा प्रोग्राम नहीं कंप्लीट हुआ है। अब अगर यूजर इंटर किया है 10 या फिर 12, मतलब 18 से नीचे की एज, तो वो लड़का टीनेजर होगा या फिर लड़की टीनेजर होगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट बनाया गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट को बनाया गया। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि यदि ऐसा हो तो ये वाला कोड रन हो, यदि ऐसा नहीं हो, ठीक है, तो ये वाला कोड रन हो। इसी के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट बनाया गया। अब यहाँ पे हम एल्स लिख देंगे, सिर्फ एल्स लिख दिए, ठीक है। उसको से एंटर करेंगे और पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर अब जो कोड रन लिखेंगे वो रन कब करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट या डबल कोटेशन, उसके अंदर लिख देता हूँ कि यू आर टी एजर, ठीक है। तो स्लैश एन लिखते हैं, बैक स्लैश एन। अब जैसे अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है इफ एल्स स्टेटमेंट की सहायता से। अब इसे रन करते हैं। प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। अब इसे कंपाइल करते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 12। देखिए यू आर टीनेजर लिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले कंडीशन चेक किया है तो पाया कि ये तो ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो ना ही बड़ा है ना ही बराबर है। जब गलत हुआ तो यहाँ एल्स वाले पार्ट में आया और ये वाला कोड रन होगा और हमें प्रिंट हो गया यू आर टीन एजर। अब मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का एक और प्रोग्राम दिखाता हूँ।
जो यह चेक करने के लिए है कि यूजर के द्वारा एंटर किया गया नंबर ओड है या फिर इवन नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इवन नंबर वे नंबर होते हैं जिन नंबरों में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 होता है। और मॉडुलस ऑपरेटर का यूज, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसका यूज शेषफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आपको बताना एक एक बात। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है इंक्लूड की मदद से। ठीक है, उसके बाद से मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन फंक्शन मैंने लिखा, उसके बाद से यहाँ पे मेन फंक्शन की शुरुआत किया। ठीक है, उसके बाद से यूजर के द्वारा एंटर किया गया नंबर को स्टोर कराने के लिए नम नाम का इंट टाइप का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद से प्रिंट या फंक्शन की मदद से मॉनिटर पर यूजर को मैसेज शो कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है डबल कोटेशन के अंदर एंटर नंबर। ठीक है, उसके बाद अंत में मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। उसके बाद से यूजर के द्वारा एंटर किए गए नंबर को नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए यहाँ पे मैंने स्कैन एफ फंक्शन की मदद लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है स्कैन एफ और ब्रैकेट में मैंने ब्रैकेट लगाया है। उसके बाद से डबल कोटेशन में %d लिखा है ताकि इंट टाइप का लेना है तो %d मैंने लिखा है। और उसके बाद से डबल कोटेशन को बंद किया और कॉमा %नम नम लिखा। उसके बाद से ब्रैकेट बंद किया और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, ये तो आम बात है कि यूजर के द्वारा कैसे कोई मतलब यूजर के द्वारा एंटर किया गया यूजर के द्वारा एंटर किए गए वर्ड्स या फिर अंक कैसे आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा जिसके द्वारा हम यह पता लगाएंगे कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ, उसको से ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर डबल इक्वल टू लिखने का मतलब है कि बराबर, नम में मॉडुलस अगर 2 हो तो बराबर है 0 के। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये वाला इसमें लिखा ये वाला कोड रन होगा। ठीक है, तो अगर बराबर होगा तो लिखेगा कि %d इज इवन नंबर। ठीक है, अगर नहीं बराबर हो, ये वाला कंडीशन नहीं फॉलो होगा तो यहाँ पे मैंने एल्स लिखा है ना, तो एल्स वाले पार्ट में आएगा हमारा कंपाइलर और यहाँ पे लिख देगा कि प्रिंट ऑफ फंक्शन के द्वारा %d इज ओड नंबर। ठीक है, उसके बाद से मैंने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को बंद किया। उसके बाद से मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया है, सेमीकोलन लगा दिया अंत में। उसके बाद से मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया, मतलब मेन फंक्शन को बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ। कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं है। हम रन करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था एंटर नंबर, वैसे यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर लिखा किया नंबर 12, तो एंटर जैसे मैं करूँगा, जैसे मैं एंटर दबाऊँगा तो 12 जाके स्टोर हो जाएगा नम में। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन की मदद से। उसके बाद से कंडीशन चेक होगा, कंपाइलर हमारा कंडीशन चेक करेगा। यदि 12 जो है ना, यदि 12 मॉडुलस 2 इक्वल टू होगा 0, तो ये वाला कंडीशन चालू होगा और लिखेगा कि 12 इज इवन नंबर या फिर 12 इज इवन नंबर। ठीक है, अगर नहीं होगा तो लिखेगा कि 12 इज ओड नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखिए तुरंत 12 इज इवन नंबर। तो अब मैं ऐसा करता हूँ आपसे कि अब आपको इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगले सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है।